हर हर महादेव, जय माता दी। भक्ति की शक्ति में मैं लक्ष्मी यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं फिर एक नए अनुभव के साथ आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपका ज़्यादा टाइम न लेकर अपना जो अनुभव है वो आप सभी के सामने बताती हूँ। दोस्तों, आज का जो अनुभव है बड़ा ही अजीब और अनोखा है दोस्तों, लेकिन एक सत्य कथा कह लीजिए, अनुभव कह लीजिए, कहानी जो भी आपको सही लगे आप कह सकते हैं, घटना जो भी सही लगे वो आप कह सकते हैं। तो दोस्तों, ये इस प्रकार है कि वहाँ एक जो आदमी था, उसके मतलब गले में चांदी की चेन थी दोस्तों। किसी कारणवश उसको वो चेन रखना पड़ जाती है, तो उसके मिसेस उसके गले में जो रुद्राक्ष रहते हैं दोस्तों, जो अभी सीओ से लाए हुए रहते हैं, और उसमें से एक रुद्राक्ष में छेद करके और माला मतलब धागे में बना के उसके गले में डाल देती है। तो वो वही रुद्राक्ष अपने गले में पहना रहता है दोस्तों। अब दोस्तों, ये जो किस्सा है वो सब पूरा रुद्राक्ष पर ही आधारित है दोस्तों, कि अगर हम भगवान के नाम की भभूति भी अपने माथे पे लगा लेते हैं तो उसका क्या असर हम लोगों के ऊपर होता है, यह उसी चीज़ पे आधारित है दोस्तों। इसलिए मैं ये चीज़ आपके सामने लाई। तो दोस्तों, बात कुछ इस प्रकार है कि जब वो अपने इसमें गले में डाले हुआ था, काफ़ी टाइम हो गया था उसको, 5 से 6 महीने होने आ गए थे पहने उसका स्वास्थ्य भी ठीक था, सब चीज़ अच्छे से ही चल रहा था पहनने से। तो दोस्तों, एक बार ऐसा होता है कि वो अपने फैमिली के साथ ऐसी मतलब बाहर जाता है, कहीं मृत्यु हो जाती है, वहाँ पर जाता है, मतलब गया था। तो वहाँ जाने के बाद वो दोस्तों रुद्राक्ष पहने ही सब चीज़ में, क्रिया में, सब में शामिल हो गया था दोस्तों। लेकिन उसके ऊपर पता नहीं क्या दोस्त कहते हैं ना कि नाम राशि रहता है, कि मतलब ऐसी दुर्घटना उसके घर में कई बार हो चुकी थी, जो उसकी बीवी जानती थी उसके साथ, कि जैसे कई कुछ कहते हैं ना बाहरी साया या बाहरी हवा जो लग जाती है, वो हमेशा उसके ऊपर जल्दी असर कर जाती थी दोस्तों। मतलब कभी ऐसे मतलब कहते हैं कि इतना समय उनका जाने आने का रहता है, आप टकरा जाते हो तो ऐसा हो जाता है, वैसा इंसान गुमसुम रहने लगता है या अजीब से हरकतें करने लगता है, ऐसे कुछ उसके साथ होने लग जाता था। तो वो उसके मिसेस ने, जब से उनकी शादी हुई थी तब से उसको एहसास होने लगा था कि इसके साथ ऐसा होता ही रहता है। और उसको क्या, क्योंकि वो पूजा पाठ करती रहती थी दोस्तों, तो उसको ये सब समझ में आ जाता था। तो मतलब सब चीज़ उसने करा, अच्छे से सब करा। उसके बाद दोस्तों बड़ा अजीब वो हरकत करने लग गया था दोस्तों। अजीब हरकत ऐसे करने लग गया था दोस्तों कि जैसे जहाँ पर वो अपनी मिसेस के साथ डेट में गया था, तो जो उसके रिश्तेदार की डेट हुई थी वो उसी जगह पे, सब लोग बोलते थे कि साइड में सो, लेकिन वो जहाँ पर वो सोते थे या सोती थी जो भी है, तो वो वहीं पर ही जाकर वो आदमी सोने लग जाता है। और जिस रूम में ज़्यादा वो रहते हैं उसी रूम में जाकर रहने। उसकी मिसेस को भी बड़ा अजीब लगता है कि अकेला इंसान, मतलब सब लोग हॉल में है, तो ये अगर उस रूम में जाके क्यों वहाँ पे सो रहे हैं या वहाँ पर क्यों। बहुत ही अजीब सी वो हरकतें 2-3 दिन से करता है, क्योंकि जो अगर कोई कहीं जाता है तो उसको 13 दिन तक तो नॉर्मली रहना ही पड़ता है दोस्तों। तो ऐसे ही कुछ उन लोगों के साथ होता है। तो उसके बाद ना वो लोग अपने सिस्टर के घर आ जाते हैं दूसरे। तो सिस्टर के घर आ जाते हैं, तो वहाँ से भी वो मतलब जब उनका 10वें का कार्यक्रम होने वाला रहता है, तब भी वो बोलता है कि मैं वहाँ चले जाता हूँ अकेला, और मैं रुक जाऊँगा उनके मिस्टर के साथ या उन लोगों के साथ। तो उसकी मिसेस उसको पता नहीं कैसा अजीब सा लगता, वो समझती उसके इस हरकतों को, तो वो जाने नहीं देती, वो मना करती कि नहीं तुम नहीं जाओगे। और वो लड़की ये बोलती नहीं मैं नहीं भेजूंगी, इनके ऊपर असर हो जाता है और ये अजीब सी हरकतें भी कर रहे हैं। अब दोस्तों, जहाँ उसको ठंडा किया जाया रहता है, तो दोस्तों वो आदमी इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि वो अपनी बीवी को 20 सड़क में, वहाँ जाने के लिए 20 सड़क में मारने लगता है, लड़ने लगता है। इतना ज़्यादा उसका दिमाग खराब हो जाता है। लेकिन दोस्तों, उसके गले में जो वो रुद्राक्ष रहता है, उसके वजह से उसके शरीर पे
सही से कोई चीज़ ना काबू नहीं कर पाती, जिससे कि वो मतलब करना भी चाह रहा था और नहीं भी कर पा रहा था। ऐसा उसके साथ हो रहा। लेकिन दूसरे दिन दोस्तों रात को उसको समझा बुझा के इतना लड़ाई अपनी बीवी के साथ करता है कि मुझे जाने क्यों नहीं दिया, उसे 20 तड़क में मारने लगता है, उसके बेटे के साथ उसकी लड़ाई झगड़ा हो जाती है। लेकिन उसको रात को जैसे समझा बुझा के उसको सुलाते हैं दोस्तों, लेकिन वो सुबह ही उठ के 6 बजे कि सब लोग सोचते हैं टहलने गया होगा करके वो घर से निकल जाता है। घर से निकल जाता है और बड़ा अजीब सी हरकत करता है दोस्तों। वो वही जो उसका जो शरीर में जो हरकतें होती है वो हम एक हवा कह सकते हैं दोस्तों, जो उसके ऊपर ये असर होता रहता है। तो वो 6 बजे करीब घर से निकल जाता है। 6 बजे करीब घर से निकल जाता है। उसके बाद ना उसकी मिसेज बहुत देर तक देखती रहती, 7:30 बज जाते हैं, 7:30 बज जाते हैं। अगर टहलने के लिए भी गए होंगे तो इतना टाइम तो नहीं लगता है करके। तो वो अपने जीजाजी से पूछती है, अपनी बहन से पूछती, सब लोगों से पूछती, लेकिन वो नहीं मेरे साथ नहीं थे, नहीं ऐसे बोलते। और बाद में जब उसको फोन लगाया जाता है करीबन 9 बजे करीब, तो दोस्तों एक बड़ा ही अजीब सा अचंभा सा जवाब देता है कि मैं कहीं यहाँ पर आधे रास्ते में आ गया हूँ बस में बैठ के। अब तो उसके घर वाले पूरे शॉक हो जाते हैं दोस्तों और कहते हैं कि बाप रे, इतना भी क्या, ऐसा तो इतनी भी क्या जिद और ऐसा भी क्या असर जो इसने ऐसे करे। उसकी मिसेज कुछ नहीं कहती और शांति से बैठी रहती है, क्योंकि उसको भी कहीं ना कहीं गुस्सा आता है दोस्तों कि ऐसा भी क्या असर होता है इसके ऊपर कि मतलब कहीं पर भी किसी का घर नहीं देखना, कुछ नहीं, कहाँ पर भी लड़ाई झगड़ा और मारा पीटी चालू कर देते हैं, अब इतनी उम्र हो गई, ऐसे करके उसकी मिसेज भी थोड़े गुस्से में ही रहती है। अब दोस्तों थोड़ा देर हो जाती, शाम के 4-5 बज जाते दोस्तों। उसको मतलब वो जो हवा रहती है उसको खींच के ऐसे मतलब आधे रास्ते तक ले जाती है दोस्तों, और जब तक उसका दिमाग ठंडा नहीं होता वो घर से करीबन बहुत दूर निकल जाता है। 1-2 मतलब उनके जहाँ जाते हैं वो लोग वहाँ से 1-2 स्टेशन दूर चला जाता है बस में बैठे बैठे। और जब उसको कह सकते हैं कि उसकी 2 मिसेस अपने भोले बाबा से भगवान से प्रार्थना करती है कि हे बाबा मेरी लाज रखना, मेरी मदद करना, वो जल्द भी उसको सही सलामत या तो घर पे आने दो या फिर अपने घर चले जाए, वो कैसे करके वो बोलती है। और उसके बाद दोस्तों 5-6 बजे करीब उसका दिमाग थोड़ा सा शांत होता है, बैठे बैठे वो वहाँ जाकर ऐसा फंस जाता है दोस्तों कि उसको वहाँ से गाड़ी भी नहीं मिलती, ना बस मिलती ना ट्रेन मिलती, कुछ नहीं मिलती। और वहीं पर उसी को सुबह से निकाला रहता है वो जो दिमाग खराब करके उसका वाला, तो 5 बजे तक वहीं पर ही घिसता रहता है। मतलब ऐसा हो जाता है दोस्तों, उसको मतलब उसके पैर ना पलटने नहीं देते, तो मतलब ना वो वहीं पर ही खड़े खड़े फिर उसको फ़ोन करती है और बोलती है, तो वो फिर उसको बताता है कि कोई ना ट्रेन मिली है ना बस मिली और मैं यहीं पर ही हूँ और बहुत परेशान हो गया हूँ, अब मैं क्या करूँ, ऐसे करके वो बोलता है। तो उसके घर वाले उसके बच्चे उसको समझाते हैं कि आप ठीक है, आप ज़्यादा दूर नहीं गए हैं, एक ही स्टेशन दूर गए हैं, तो आप वापस आ जाइए, हम लोग सब साथ में जाएंगे। और ऐसे करके उसको बोलती है। तो लगभग 8 बजे तक फिर वो मानता है और 6 बजे फिर से वहाँ से रिटर्न होता है दोस्तों, और 8 बजे तक वो घर पे वापस आता है। तो दोस्तों जब वो वहाँ पर आता है तो फिर उसकी मिसेस देखती है, आ जाता है, ट्रेन मिल जाती है और सही सलामत वो घर पे आ जाता है। और उसकी मिसेस बोलती, भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं जिसे इनको लाई थी वैसे अपने घर ले जाओ, ऐसे करके। और फिर उसके बाद वो लोग फिर भी मनाते हैं दोस्तों जैसे तैसे, और उसके बाद वो अपने पति को और अपने बच्चों को लेकर अपने घर आ जाते हैं। तो दोस्तों आज का ये जो अनुभव था ये मेरे को मतलब आपके सामने जो शेयर करने का मेरा यही मतलब था दोस्तों, कि जो उसके गले में जो भगवान का जो रुद्राक्ष रहता है, कहीं ना कहीं उसी ने वो सब चीज़ों को उसके दिमाग पे ज़्यादा हावी नहीं होने दिया। ये कह सकते हैं कि वो जो विश्वास उसके मिसेस ने जो उसके गले में पहनाया था, उस विश्वास ने उसको वापस खींच के भी लाया और वो सही सलामत उसको अपने घर लेकर गई और कोई बड़ी अनहोनी होने से बच गए। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि बहुत से लोगों को ऐसा होता है, तो उस चीज़ों से कभी कभी बड़ी बड़ी हानि भी हो जाती है दोस्तों। हम ये सब अंधविश्वास बोलते हैं कि अंधविश्वास नहीं मानना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं सच भी हो जाता है, तो हमें बस सावधान रहने की ज़रूरत है दोस्तों।
हमें पूजा पाठ करने की ज़रूरत है। हम जो भी धर्म को मानते हैं उसको हमको करने की ज़रूरत है। और अपना बचाव के लिए चाहे हमें तावीज़ पहनना पड़े, चाहे हमें रुद्राक्ष पहनना पड़े, चाहे हमें रक्षा कवच बांधना पड़े, वो हमें ज़रूर करना चाहिए। ईश्वर की दी हुई जो रक्षा सूत्र हमें दिए हैं वो हमें ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए और अपनी रक्षा करना चाहिए दोस्तों। और सब चीज़ का हमको वो करना चाहिए और अपने गुस्से पे काबू रखना चाहिए दोस्तों। यही सब चीज़ें मैं आज आप लोगों के सामने बताने आई थी दोस्तों। तो अगर आपका ये मेरा अनुभव अच्छा लगा और सच्चा लगा तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन का बटन दबाइएगा। धन्यवाद। राधे राधे। जय माता दी।